यू मस्ट हैव हर्ड और सीन इन द न्यूज़ कि महाराष्ट्र स्टेट में क्या क्राइसिस चल रहा है, पॉलिटिकल क्राइसिस जो महाराष्ट्र में ऑन है उसको लेके। नाउ बिकॉज वी आर अ लॉ बेस्ड चैनल एंड हम लोगों के बीच में कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ये एरियाज हैं ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। सो इस वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू the constitutional and legal aspect of these things rather than going into the politics of it। थोड़ा बैकग्राउंड के लिए मैं आपको फैक्चुअल सिचुएशन डिस्क्राइब करूंगी, बट मेजरली हम इस क्राइसिस को देखेंगे फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। हाय गाइस, आई एम आयुषी एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। नाउ व्हेन वी स्पीकिंग ऑफ द महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्राइसिस, अगर मैं आपको बैकग्राउंड दूं, 2019 में महाराष्ट्र स्टेट असेंबली के इलेक्शंस हुए थे। अब जो लेजिस्लेटिव असेंबली है महाराष्ट्र में, वहां पर टोटल 288 सीट्स हैं। नाउ इन दिस असेंबली जब रिजल्ट आया तो वहां पर देखा गया मेजॉरिटी सीट्स बीजेपी ने विन करी, 105 सीट्स दे वन। शिवसेना 156 सीट्स एंड बहुत पुराना इनका अलायंस चलता आ रहा है। एंड बीजेपी शिवसेना क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी मैच करती है, दे फॉलो हिंदुत्व, तो दे हैड बीन इन अलायंस मोस्टली। बट दिस टाइम व्हाट हैपेंड वाज दैट बाकी और पार्टीज की अगर बात करें तो एनसीपी और कांग्रेस ने भी 54-55 सीट्स जीती। एंड जो डिस्प्यूट हुआ पार्टीज के बीच में, बीजेपी और शिवसेना के बीच में जो डिस्प्यूट रहा वो रहा विद रिस्पेक्ट टू द सीएम कैंडिडेट। बीजेपी वांटेड देवेंद्र फडणवीस टू बी द सीएम एंड शिवसेना वांटेड उद्धव ठाकरे। ऑल्दो ये Devendra Fadnavis was acting as the CM probably for some hours. He was 1 or 2 days he was there in the position, but इतने ज़्यादा differences हो गए पार्टीज के बीच में, दोनों पार्टीज के बीच में, that शिवसेना decided to make an alliance with the NCP and National Congress, that they formed an alliance called Maha Aghadi and इसी के चलते बीजेपी को शिवसेना ने अपना सपोर्ट नहीं दिया, दे डिक्लाइन द सपोर्ट एंड इन्होंने अपना महाविकास अघाड़ी बना लिया जहां पर उद्धव ठाकरे वाज अपॉइंटेड एज द सीएम। नाउ एकनाथ शिंदे जो प्रेजेंटली सीएम है महाराष्ट्र के, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही हैड कंटेस्टेड दिस थिंग कि आप आइडियोलॉजी से ही शिफ्ट हो रहे हो एंड बीजेपी के साथ इतना पुराने टाइम बाला साहेब ठाकरे के टाइम से चलता आ रहा है अलायंस, वो तोड़ के आप कांग्रेस और एनसीपी जैसी पार्टीज के साथ कोएलिशन कर रहे हो। ये इसमें इनको प्रॉब्लम थी एंड ही वाज रिबेलिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एज वेल। बट मिस्टर उद्धव ठाकरे ही कंटिन्यूड टू बी इन द पावर एंड रिसेंटली जब महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शंस हुए वहाँ पर बीजेपी ने 5 सीट्स जीती और शिवसेना ने भी 5 सीट्स जीती एंड इसके बाद एकनाथ शिंदे ही डिसअपियर्ड। Now what he did was he gathered the support of 37 MLAs along with him। this number has been changing, 39 भी है, 42 भी हुआ है। तो बेसिकली अगर हम बात करें 56 सीट्स शिवसेना ने जीती थी, अगर 37 दे आर विद एकनाथ शिंदे, दैट मीन्स मोर देन 2/3, इस नंबर का 2/3 आर विद एकनाथ शिंदे। तो ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए डिफेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, जब हम डिफेक्शन लॉ की बात करते हैं। तो अब ये 37 क्योंकि एकनाथ शिंदे के साथ हो गए, कैन दे रियली कैन दी उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट रियली से दैट ये जो है एमएलएस दे हैव डिफेक्टेड। अगर हम सीधा बात करें एंटी डिफेक्शन लॉ की जो 10th शेड्यूल में दिया हुआ है, व्हाट डज इट से? बेसिकली डिफेक्शन इज दैट फ्लोर क्रॉसिंग, यू क्रॉसिंग द फ्लोर। आप किसी एक पार्टी के मेंबर हो और आप दूसरी पार्टी पे ज्वाइन कर रहे हो। नॉट जस्ट दिस कि अगर आपने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली या फिर पार्टी की जो विप है, विप इज बेसिकली जो पार्टी का रूल है, पार्टी ने बोल दिया कि ऐसा करना है तो करना है। अगर आप उस विप को फॉलो नहीं कर रहे हो, कुछ वोटिंग होनी है, आप उस विप के अगेंस्ट जा रहे हो, वोट नहीं कर रहे हो एज पर द पार्टी डायरेक्शंस, देन यू आर लाइबल फॉर डिफेक्शन। या फिर आप इलेक्ट हुए हो एक पार्टी से एंड इलेक्ट होने के बाद आपने कोई और पार्टी ज्वाइन कर ली, और you are a nominated member and after expiry of 6 months you join a political party। तो इन केसेस में ये सारी चीज़ें डिफेक्शन लॉ के अंडर आती है, 10th शेड्यूल में गिवन है। अब अगर हम बात करें
कि ये डिसाइड कौन करता है। चेयरमैन और स्पीकर जो है उस पर्टिकुलर लेजिस्लेटिव हाउस का, दैट पार्टी इज इन द अथॉरिटी टू डिसाइड कि डिफेक्शन हुआ है या नहीं। अगर कोई भी लेजिस्लेचर, कोई भी मेंबर ने डिफेक्ट किया है ऑन द ग्राउंड्स दैट आई जस्ट टोल्ड यू, then in that case they are liable for disqualification from the post that they have. However, there is an exemption to it. Exemption क्या है? Exemption 91st Amendment Act के थ्रू आई, जहां पर ये बोला गया है कि अगर 2/3 of the members of a party they are leaving the party, or they form an alliance together, they come together to be merged with another party, इन दैट केस ये एंटी डिफेक्शन नहीं माना जाएगा एंड इन लोगों के ऊपर एंटी डिफेक्शन नहीं अप्लाई होगा अगर ये दूसरी पार्टी ज्वाइन करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उन 37 लोगों की जो एकनाथ शिंदे के साथ they colluded and they together now they joined BJP, so they have merged with another party. From the existing party they've moved out, 2/3 people have moved out to merge with another party. अब ये जो है ये एक्चुअल में एंटी डिफेक्शन में नहीं आएगा बिकॉज ये एग्जेम्पशन में फॉल कर रहा है, जो भी हमने डिस्कस करा। तो इसी के चलते जो डिस्प्यूट है सारा वो यही हुआ कि डेप्यूटी स्पीकर ने, क्योंकि स्पीकर नहीं था इन पोजिशन, सो डेप्यूटी स्पीकर वर्क्स व्हेन द स्पीकर इज नॉट देयर, सो ही इशूड अ डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस अगेंस्ट एकनाथ शिंदे एंड ये जो लोग जो मर्ज कर रहे थे विद बीजेपी, दे लेफ्ट, इनके अगेंस्ट नोटिस निकाला गया। एंड साथ साथ एकनाथ शिंदे ने भी पिटिशन फाइल कर दी चैलेंजिंग द डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशन, ऑब्वियसली बिकॉज he felt that he has that majority of 37 people, 2/3 वो ऑलरेडी रिक्वायरमेंट मीट कर रहे हैं, तो he is not defecting। एंड फिर इसी के चलते गवर्नर जो है भगत सिंह कोश्यारी, इन्होंने महाविकास अघाड़ी जो उद्धव ठाकरे की जो गवर्नमेंट है उनको बोला कि आप अपनी मेजॉरिटी प्रूफ कीजिए थ्रू फ्लो टेस्ट। फ्लो टेस्ट इज बेसिकली ये एक सिचुएशन है जब आपको ये सिचुएशन अराइज होती है लेजिस्लेचर में कि सरकार गिरने वाली है, जो भी पर्सन इन पोजीशन है, जो पार्टी इन पावर है, अगर ऐसा लग रहा है कि उनके पास मेजॉरिटी नहीं है and they are about to fall apart, तब governor asks that party to prove their majority on the floor, voting होती है, तो ये फ्लो टेस्ट की डिमांड करी गई। अब इस फ्लो टेस्ट के अगेंस्ट जो शिवसेना के चीफ थे उस टाइम, विप जो थे सुनील प्रभु, इन्होंने पिटिशन फाइल करी कि गवर्नर का जो ये डायरेक्शन है इसको हटाया जाए, दिस इज़ नॉट राइट, वी शुड नॉट बी आस्क्ड टू प्रूव आवर मेजॉरिटी। यहाँ पर डिफेक्शन की बात हो रही है, दीज पीपल आर डिफेक्टिंग एंड इन पर एंटी डिफेक्शन लॉ लगना चाहिए। बट कोर्ट ने जो पिटिशन फाइल करी, दे बेसिकली हेल्ड एंड दे फाइल एन इंटरिम ऑर्डर कि 12 जुलाई तक, जब तक एकनाथ शिंदे की पिटिशन डिसाइड नहीं हो जाती वेदर दे आर इन डिस्क्वालिफिकेशन और नॉट, एंटी डिफेक्शन लग रहा है उनके ऊपर या नहीं, तब तक ये फ्लो टेस्ट को होल्ड पे डाला जाए। बट सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आ गया कि ये फ्लो टेस्ट स्टे करने की ज़रूरत नहीं है। Supreme Court denied that flow test does not need to be stayed and rather they said कि इस flow test को जल्द से जल्द कंडक्ट कराया जाए। एंड इसी के चलते फिर a lot of mess that all of this came over। अगर हम यहाँ पर बात करें फ्लो टेस्ट की, तो फ्लो टेस्ट आपको चीफ मिनिस्टर को अपनी मेजॉरिटी प्रूव करनी है। हाउ विल ही प्रूव इस मेजॉरिटी जब 56 में से 37 जो है वो एकनाथ शिंदे के साथ है। नाउ व्हाट दीज पीपल हैव डन, इन्होंने फर्दर, दे आर नॉट लीविंग द पार्टी एंड फॉर्मिंग अनदर पार्टी, they've said clearly explicitly that they are the real Shiv Sena because वो हिंदुत्व आइडियोलॉजी जो पार्टी की आइडियोलॉजी है उसको फॉलो करते आ रहे हैं एंड उसी आइडियोलॉजी के साथ वो बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं जिनकी भी सेम आइडियोलॉजी है। सो दिस इज़ नॉट रियली अ केस ऑफ डिफेक्शन। ये अभी देखने को मिलेगा कि डिफेक्शन हुआ है या नहीं। यहाँ पर अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, आर्टिकल 174 जो है वो बात करता है कि गवर्नर के पास पावर है लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व करने की अगर कैबिनेट की एडवाइस आती है।
अब गवर्नर जो है वो उसके पास डिस्क्रिशन है कि whether he wants to accept the advice from the ministry or not. तो यहाँ पर अभी क्या हुआ है कि उद्धव ठाकरे ऑलरेडी रिजाइन. He did not even go through the floor test and he resigned before that. And एकनाथ शिंदे की गवर्नमेंट फॉर्म हो गई with बीजेपी के साथ उन्होंने अलायंस किया and he has been appointed as the chief minister. Devendra Fadnavis has been appointed as the deputy chief. And what happened is इलेक्शन हुआ, वोटिंग हुई फॉर स्पीकर, बिकॉज स्पीकर की ज़रूरत है. स्पीकर ही डिसाइड करता है. अगर हम एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करें तो स्पीकर डिसाइड करता है ऑन द इशू ऑफ डिफेक्शन कि क्या ये जो मेंबर्स हैं इन्होंने डिफेक्ट किया है या नहीं. अगर स्पीकर की बात करें तो बीजेपी का जो कैंडिडेट है राहुल नरवेकर, ही हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ स्पीकर ड्यूरिंग द वोटिंग. सो जो उद्धव ठाकरे उनके सपोर्टर्स हैं, इनका ये कहना है कि इन लोगों ने पार्टी की विप के अगेंस्ट जाके वोट करा है. जो शिवसेना का कैंडिडेट था फॉर स्पीकर उसको वोट ना करके बीजेपी कैंडिडेट को वोट किया गया है. दे हैव नॉट फॉलोड द विप ऑफ द पार्टी, जो हमने यहाँ पर डिस्कस करी थी कि अगर एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करें तो विप एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बनता है कि अगर आप पार्टी की विप के अगेंस्ट जाके वोट कर रहे हो देन यू आर लाइबल फॉर डिफेक्शन. तो यहाँ पर ये देखने को मिला. बट दिस इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि स्पीकर ही डिसाइड करता है वेदर दीज पार्टीज हैव डिफेक्टेड और नॉट. Although it is open to judicial review, the matter can be challenged before the court. How can the speaker actually say that you have defected by voting against me, right? सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि अभी आगे आने वाले टाइम में किस तरह से ये एंटी डिफेक्शन की पिटिशन डिसाइड होती है. एंटी डिफेक्शन का जो लॉ है उसको लेके भी बहुत कंट्रोवर्सीज पास्ट में देखने को मिली हैं. एंड राजस्थान में भी ऐसा हुआ था अभी कुछ टाइम पहले. एंड I have a specific video on anti-defection law where I've discussed that what this law really is. अब देखना ये है कि ये लॉ कितना सही होल्ड करता है इन द प्रेजेंट टाइम्स एंड वेदर इट शुड बी रिपील्ड, व्हाट आर द चेंजेस दैट आर टू बी मेड टू दिस लॉ. बिकॉज इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दिस फैक्ट एग्जिस्ट कि हमारे पास एंटी डिफेक्शन लॉ है इन प्लेस, बट स्टिल देर आर अ लॉट ऑफ डिफेक्शंस दैट कीप हैपनिंग. सो अभी ये देखना होगा कि क्या डिसीजन आता है इनकी डिफेक्शन को लेके. बिकॉज द उद्धव ठाकरे साइड हैज़ ऑलरेडी प्रोसीडेड विद दिस इशू दैट दीज पीपल हैव डिफेक्टेड एंड दे आर वांटिंग एन एक्शन अगेंस्ट देम. एंड फर्दर अभी एनसीपी चीफ का भी स्टेटमेंट आया है रिसेंटली दैट दोबारा से देखना मिड टर्म पोल्स होंगे बिकॉज दिस गवर्नमेंट विल नॉट सस्टेन. सो वी आर येट टू सी कि एंटी डिफेक्शन पे क्या रूलिंग आती है या क्या डिसीजन आता है. स्पीकर क्या डिसाइड करता है, कोर्ट क्या बोलता है. अभी जो 12 जुलाई के आसपास जो एकनाथ शिंदे की पिटिशन पे हियरिंग होगी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू एक्चुअली सी कि किस तरह से एंटी डिफेक्शन लॉ और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं, आर्टिकल 191 जो डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है कि जो लोग अगर दे आर फॉलिंग अ प्रे टू एंटी डिफेक्शन, दे आर डिफेक्टिंग, देन दे कैन बी डिस्क्वालिफाइड. तो ये सब प्रोविजंस दे विल कम इन टू प्ले एंड वी विल सी इट देन. सो आई होप ये जो प्रोविजंस हैं बेसिकली एंटी डिफेक्शन के आपको क्लियर हुए होंगे. इस केस में एंटी डिफेक्शन किस तरह से अप्लाई हो सकता है, हो रहा है, ये क्लियर होगा. एग्जेम्पशन के बारे में जो हमने बात करी, 2/3 अगर जा रहे हैं लोग, मेजॉरिटी है तो वो एग्जेम्प्टेड है. सो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. एंड इफ़ यू प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ द लॉ एंट्रेंसेज, सो यू शुड नो अबाउट दीज थिंग्स कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, कौन से अमेंडमेंट से आया है, एग्जेम्पशन कौन से अमेंडमेंट से है, 191 में डिस्क्वालिफिकेशन के मेजर्स आते हैं, एंड कहाँ पर गवर्नर की क्या पावर है टू डिज़ोल्व द असेंबली. सो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है. जस्ट इन केस आपको अभी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है रिगार्डिंग दिस और एनी अदर थिंग, यू कैन मेंशन द सेम इन द कमेंट बॉक्स बिलो. एंड ऑल्सो कीप फॉलोइंग अस हियर. इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करते रहे एंड यहाँ भी फॉलो करते रहें ताकि आपको टाइमली लीगल अपडेट्स मिलते रहें.